हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमारी टॉपिक चल रही है। और आज हम पढ़ेंगे संज्ञान तथा संवेग। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। हमारा सही ऑप्शन है पहला, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कुछ ऑप्शन है, भाषा सही है, चिंतन सही है, स्मरण शक्ति सही है, तर्क सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही ऑप्शन है तीसरा, हिलगार्ड का है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संज्ञान का अर्थ होता है, सही ऑप्शन है हमारा पहला, समझ, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। पांचवे का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर छठा है, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, सही ऑप्शन हमारा दूसरा, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से क्या संवेग नहीं है। आंसर है हमारा तीसरा, पलायन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बालकों को असभ्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। सही ऑप्शन है हमारा सफलता की भावना सही है, प्रेरणा की भावना सही है, तीसरा है रुचि की भावना सही है। सही ऑप्शन हमारा फोर्थ है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, वाटसन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश दिया है, विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश डैश और डैश डैश एकत्रित करने के तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, संज्ञानात्मक सीखने सूचनाएं। अब हम देखेंगे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर के पेपर में, उनको देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश दिया है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश डैश दिया है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, हमारा सही ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। ऑप्शन है हमारा 17 का सही ऑप्शन है पहला, भावनाओं की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, अनुकूलन का स्तर। सही है पहला। क्वेश्चन नंबर 19 है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? सही ऑप्शन है हमारा 19 में दूसरा, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को